नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर चीन की हर चाल होगी नाकाम, सीमा पर भारत की इस तैयारी से थर्राया ड्रैगन। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि ऑर्डर मिलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, राजनाथ सिंह के गिलगित बाल्टिस्तान वाले बयान पर सेना का बयान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि लगातार घुसपैठ कर रहा ड्रैगन, ताइवान ने सीमा के करीब 8 चीनी सैन्य विमानों और 3 नौसैनिक जहाजों को किया ट्रैक। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, अवंतीपोरा मुठभेड़ में मुख्तार अहमद भट्ट समेत 3 आतंकी ढेर। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने खींच दी बड़ी लकीर, कहा 2047 तक विकसित देश बन जाएगा भारत। दोस्तों, हर एक ब्रेकिंग न्यूज की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलएसी पर चीन की हर चाल होगी नाकाम, सीमा पर भारत की तैयारी से थर्राया ड्रैगन। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा यानी एलएसी पर तैनात भारतीय सेना के जवान पहले से ज्यादा तेज तर्रार होंगे। भारत चीन सीमा पर पहरा दे रहे भारतीय सैनिकों को अब बिना हथियार के लड़ने में ज्यादा सक्षम बनाने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि बिना हथियार यानी निहत्थे युद्ध या हाथ से हाथ मिलाकर विरोधी से मुकाबला करना। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए मॉड्यूल में जवानों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऑर्डर मिलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेगी सेना, राजनाथ सिंह के गिलगित बाल्टिस्तान वाले बयान पर सेना ने दिया यह बड़ा बयान। जी दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर से पाकिस्तान का कब्जा हटाने के लिए सेना ने यह ऐलान किया है। जी दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। और उनके इस बयान के बाद चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने कहा कि सेना को जो भी आदेश दिया गया है उस पर कार्रवाई करने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। श्रीनगर में कोर मुख्यालय में एक बातचीत के दौरान 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा कि हम अपनी पारंपरिक क्षमताओं को सुधार रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब कभी इसकी आवश्यकता हो तो हम पीछे मुड़कर ना देखें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लगातार घुसपैठ कर रहा ड्रैगन, ताइवान ने सीमा के करीब 8 चीनी सैन्य विमानों और 3 नौसैनिक जहाजों को किया ट्रैक। जी दोस्तों, ताइवान ने अपने देश की सीमा पर 8 चीनी सैन्य विमान, 3 नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया है। और ताइवान ने पीएलए की विमानों और जहाजों की निगरानी के लिए विमान, नौसैनिक जहाज भेजे और जमीन पर आधारित मिसाइल ट्रैकिंग प्रणालियों का इस्तेमाल किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को शाम 5 बजे तक ताइवान के आसपास 8 चीनी सैन्य विमानों और 3 नौसैनिक जहाजों को ट्रैक करने की सूचना दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, अवंतीपोरा मुठभेड़ में मुख्तार अहमद भट्ट समेत 3 आतंकियों को कर दिया ढेर। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, जिनमें लश्कर का मुख्तार अहमद भट्ट भी शामिल है। और इसके अलावा पुलवामा हमले में शामिल सकलैन मुश्ताक को भी जवानों ने मार गिराया है। वहीं मारा गया तीसरा आतंकी मुशफिक पाकिस्तान का नागरिक है। 3 आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। आतंकियों के पास के AK-47 राइफल और गोलियां बरामद हुई हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मुख्तार अहमद भट्ट द रेजिडेंट फ्रंट का कमांडर था और ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखता है और ये पुलवामा के आसपास के इलाकों में काफ़ी समय से सक्रिय रहा है। तो दोस्तों, बड़े हमले की योजना बना रहे थे ये आतंकी और इनको ढेर कर दिया गया है भारत के जवानों द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने खींच दी बड़ी लकीर, कहा 2047 तक विकसित देश बन जाएगा भारत। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत 25 साल में यानी साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बारे में बताया और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को पाने में निवेश एक अहम रोल निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश का मतलब समावेश में निवेश करना, लोकतंत्र में निवेश करना, दुनिया के लिए निवेश करना और एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित ग्रह के लिए निवेश करना है। इस इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करके ही विकास के ऊंचे लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसी की हिम्मत नहीं जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। लद्दाख में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट
भट्ट का बयान। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के गोरेगांव नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्षा, यातायात और ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया और इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें उनसे कई तरह के सवाल किए गए। लद्दाख में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से सवाल किया गया कि लद्दाख में चीन पक्की सड़क और टेंट निर्माण कर रहा है। चीन ने 5 मीटर चौड़ी एक सड़क को 13 मीटर कर दिया है। चीन सीमा के करीब लगातार टेंट और शेल्टर की संख्या बढ़ रहा है और इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि कई चीज़ों पर बोला नहीं जा सकता, लेकिन भारत जल, थल, नभ और मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे है। किसी की हिम्मत नहीं कि आंख उठाकर देख सके। कोई ऐसा काम करता है तो भारत उत्तर देने के लिए सक्षम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा कल जारी करेगी घोषणा पत्र। अमित शाह और जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और पार्टी सूत्रों ने बताया कि नड्डा 4 नवंबर को शिमला में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। और इस बीच भाजपा ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के दिग्गज सूबे में लगातार सभाएं कर रहे हैं और बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने विपक्ष पर करारा हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने धर्मशाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के अंदर वोट उसी को देना चाहिए जो जनता के काम का हिसाब भी दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान का नापाक खेल दुनिया भर के खालिस्तान समर्थकों को कर रहा है एकजुट। भारतीय सिखों को बना रहा है कट्टरपंथी। जी हाँ दोस्तों, भारत में आतंक फैलाने व कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान अब खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की मदद ले रहा है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की भारत के खिलाफ नई साजिश का खुलासा हुआ है। खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए ये दुनिया भर के सिख अलगाववादियों को एकजुट कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ISI ने लाहौर में खालिस्तानी आतंकियों के साथ कई गुप्त बैठकें की। इनमें भारत के पंजाब प्रांत में अशांति फैलाने की नई साजिशों का ताना बाना बुना गया। इस साजिश में पाकिस्तान दुनिया भर में स्थित अपने दूतावासों की भी मदद ले रहा है। पाकिस्तान दूतावासों से कहा गया है कि वो खालिस्तानी अलगाववादियों व आतंकवादियों को एकजुट करे, उन्हें पैसा और हथियार मुहैया कराकर पंजाब में गड़बड़ी फैलाने के लिए उकसाए और इसके लिए ISI ने खालिस्तान घोषणा पत्र नाम से साजिश तैयार की हुई है। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की नई योजना के तहत खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह ने भारत में चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए लाहौर स्थित गुरुद्वारे में शरण ले रखी है और खुफिया जानकारी के अनुसार 1984 में श्रीनगर लाहौर फ्लाइट के कथित अपहरणकर्ता को लाहौर के पंजा साहिब गुरुद्वारे में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मिलते देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लद्दाख में भी तेज हुई पूर्ण राज्य की मांग, एकजुट हुई पार्टियां, लेह और करगिल में प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलग केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग तेज हो गई है। यहाँ लेह और करगिल के लिए अलग से लोकसभा और राज्यसभा सीट और रोजगार को लेकर प्रदर्शन किए गए हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह ने संयुक्त रूप से जुलूस और प्रदर्शन का आयोजन किया और इन दोनों ने शेरिंग दोरजे और नसीर मुंशी के नेतृत्व में एक कोर कमेटी बनाई है। करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जल्दबाजी में सख्त कदम उठाना अर्थव्यवस्था के लिए पड़ सकता है महंगा, शक्तिकांत दास का बयान। जी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को अपनी नीतियों का बचाव करते हुए कहा कि अगर समय से पहले ब्याज दरों को सख्त करना शुरू कर दिया होता तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि नीचे की ओर मुड़ जाती। दास ने बुधवार को यहाँ बैंकरों के वार्षिक FIBS सम्मेलन में मुद्रास्फीति लक्ष्य से चूकने के लिए आलोचना के बीच ये कहा। दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में मजबूत और आशावाद की कहानी के रूप में देखा जा रहा है और मुद्रास्फीति के अब नरम होने की उम्मीद है। ये स्वीकार करते हुए बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय बैंक अपने प्राथमिक लक्ष्य से चूक गया। दास ने कहा कि प्रति तथ्यात्मक पहलू की भी सराहना करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर हमने जल्दी सख्त या आक्रामक रुख अपनाया होता तो ये निर्णय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महंगा पड़ता और ये इस देश के नागरिकों के लिए भी महंगा होता और हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती।
थी। दास ने कहा कि हमने ब्याज दरों को आक्रामक रूप से नहीं बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित होने से रोका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 अंडरग्राउंड तहखानों का सर्वे किए जाने की मांग। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में अब 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जी दोस्तों, वाराणसी कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में 2 तहखाने के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और इसमें मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित की गई है। अदालत ने पिछले महीने मस्जिद समिति पर समय पर इस प्रार्थना पर आपत्ति दर्ज नहीं करने पर जुर्माना लगाया था और मामले में पक्षकार बनने के लिए 4 लोगों की प्रार्थना को खारिज कर दिया था। पांडे ने कहा कि जिन लोगों ने मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था उनमें काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और बुनकर मुख्तार अहमद अंसारी और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा शामिल थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय सेना ने पीओके पर कब्जा करने के लिए कर ली है पूरी तैयारी और बस सरकार के इशारे का कर रही है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे को उठाने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शेष हिस्सों पर फिर से भारत का कब्जा करने पर जोर देने के कुछ दिनों बाद चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने कहा कि इसके लिए सरकार के आदेश पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात 1947 में बडगाम हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई लैंडिंग ऑपरेशन के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में आयोजित शौर्य दिवस समारोह में कही थी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को दे देना चाहिए आदेश क्योंकि सेना बैठी है तैयार? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द दे देना चाहिए सेना को आदेश? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान। इमरान खान के ट्वीट से मची है खलबली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक ट्वीट से बवाल मच गया है। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में बैलेट से या फिर रक्तपात से क्रांति आएगी। जी हाँ दोस्तों, खून खराबे की बात यहाँ पर कर रहे हैं इमरान खान। पूर्व प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बदलाव आया है यहाँ पर इमरान खान के बयानों में। पहले इमरान खान कहा करते थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से लॉन्ग मार्च निकालेंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर खून खराबे की भी बात वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रक्तपात से भी क्रांति आएगी तो क्रांति लेकर आएंगे। जिसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका जताई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि शहबाज सरकार पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना चाहे तो लगा दे, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। खुली चुनौती दे दी है इमरान खान ने शहबाज सरकार को। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो मार्शल लॉ से हरगिज नहीं डरते। इमरान का ये बयान एक मैगजीन में किए गए उस दावे के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि देश में 6 महीने के लिए सैन्य शासन लगाया जा सकता है। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए इंसाफ की तरफ से राजधानी इस्लामाबाद में इस समय एक हकीकी आज़ादी मार्च का आयोजन किया जा रहा है और इस मार्च में देश से लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं और इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, किसी भी वक्त शहबाज सरकार को लग सकता है पाकिस्तान में बड़ा झटका और यहाँ पर जबरदस्त हमलावर नजर आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ठंड शुरू होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर में शुरू कर दी नौटंकी। 120 आतंकी घुसपैठ को है तैयार। कुपवाड़ा बना हुआ है इनका ठिकाना, लेकिन देश की सेना ने कर लिए हैं इनसे निपटने के इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, ठंड शुरू होने से पहले पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को दहलाने की बौखलाहट में है और इसको लेकर उसने कुपवाड़ा रीजन से घुसपैठ को 120 आतंकी तैयार किए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान प्लान का काला चिट्ठा खुल चुका है और इसमें पता चला है कि कश्मीर में कुपवाड़ा को आतंकियों की घुसपैठ का नया ठिकाना बनाया गया है और खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सिर्फ इसी सेक्टर में 12 से ज़्यादा लॉन्चिंग पैड आतंकियों के लिए पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को चाहिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक ताकि इनके सारे नापाक इरादों और ठिकानों को नेस्त नाबूद किया जा सके? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द का हो गया खात्मा। जी हाँ दोस्तों, अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस बीच एक आतंकी मारा गया है। अन्य आतंकियों की तलाश सुरक्षा बल
कर रहे हैं। घाटी में इन दिनों लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं और मंगलवार को बिजबिहाड़ा में आतंकियों के एक ग्रुप के होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली और इसके बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। जब सुरक्षा बल एक विशेष जगह पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया है और फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को दिखाया जाएगा समुद्र में वॉर का ट्रेलर। क्वाड देशों की सबसे बड़ी नौसैनिक अभ्यास की तैयारी पूरी। जी हाँ दोस्तों, चाइना की भी अब नींद उड़ने वाली है। चाइना की समुद्र में दादागिरी पर लगाम लगाने और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए और क्वाड का गठन किया और इसके बाद से ब्लू वाटर में चाइना को घुटन सी महसूस होने लगी है और इस महीने उसकी घुटन और बढ़ने वाली है क्योंकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ईस्ट चाइना सी के पास जापान के योकोसुका तट के पास मालाबार अभ्यास करने जा रही है। यह अभ्यास 8 नवंबर से 18 नवंबर के बीच आयोजित होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीच आसमान पक्के दोस्त बन रहे भारत और फ्रांस के लड़ाकू विमान और इनकी गर्जना से दहल जाएंगे चीन और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आसमान में मजबूत हो रही है भारत और फ्रांस की दोस्ती। जोधपुर के आसमान में भारत और फ्रांस की दोस्ती का ये नमूना देखने को मिला। वजह है दोनों देशों की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए तेजस, राफेल, जैगुआर सब तैयार हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एक्सरसाइज में सुखोई 30 MKI, राफेल, LCA तेजस और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान तो है ही, साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी गरुड़ 7 का हिस्सा हैं। वहीं दोस्तों, फ्रांस की तरफ से भी गरुड़ 7 हवाई अभ्यास के लिए एयर एंड स्पेस फोर्स ने 220 सैनिकों को भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा मिला, इलाके में फैली सनसनी। जी दोस्तों, राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर के खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा खेत में मिला और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक में पाकिस्तान गुब्बारा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये गुब्बारा दंतौर 16 KHM स्थित किसान के खेत में मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपराज्यपाल सिन्हा का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में भ्रष्ट लोग बख्शे नहीं जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी मिलाएं हाथ। जी हाँ दोस्तों, उपराज्यपाल ने कहा कि 2019 से पहले केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार एक स्वीकृत सामाजिक मानदंड बन गया था। पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में एक नई पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली स्थापित की गई है और अब जम्मू कश्मीर में भ्रष्ट लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सब लोग हाथ मिलाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा दाव। पाकिस्तान समेत 3 देशों से आए अल्पसंख्यकों को मिलेगी राज्य में नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है और केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला किया है, न कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एलॉन मस्क के ट्विटर का ताबड़तोड़ एक्शन, 54,000 से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एलॉन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं और इस पर अब कई बदलाव किए जा रहे हैं। हर महीने की तरह इस बार भी कंपनी ने भारत में अपने मंथली रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें बताया गया है कि देश में 52,141 अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है और इन अकाउंट्स को 26 अगस्त से 25 सितंबर के बीच बंद किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को मिलेगी पहली डिजिटल करेंसी, लेन देन के नए युग की हो गई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, देश को अपनी पहली डिजिटल करेंसी मुद्रा मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा और आम बजट 2022-23 के वादे और सितंबर 2022 में की गई घोषणा को अमल में लाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक प्रतियोगी तौर पर मंगलवार से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। प्रायोगिक तौर पर सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन में ही डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान, आर्थिक संकट से जूझ रहा देश, बेरोजगारी और कर्ज बनी हुई है बड़ी समस्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान भी धीरे धीरे श्रीलंका बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय टिक टिक करता हुआ एक टाइम बम की तरह है और
श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर अब पाकिस्तान पर भी पड़ा हुआ है, जिसकी अर्थव्यवस्था ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रही है। डेली पार्लियामेंट टाइम्स में लिखते हुए मोहम्मद हमजा कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के पास बड़ी मात्रा में कर्ज, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी में वृद्धि और कई अन्य व्यापक आर्थिक समस्याएं हैं जो स्पष्ट रूप से देश के सामने आने वाली कई चुनौतियों को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका की तरह कंगाल हो चुका है पाकिस्तान और किसी भी वक्त वहां पर एक बम की तरह फट सकती है व्यवस्था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने ढेर किया पाकिस्तानी आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने फिर एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि कुपवाड़ा जिले के खैरन सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया और सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। आए दिन कुपवाड़ा में सुरक्षा बल आतंकियों की साजिशों को नाकाम करते रहते हैं और दोस्तों, बुधवार को ही सेना ने कुपवाड़ा में एलओसी के पास एक आतंकी को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने का दावा किया है, जिसे यूरोप से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने जम्मू में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से हथियारों और विस्फोटकों की खेप गिराए जाने में शामिल उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, हमारी देश की सेना कश्मीर में हर रोज पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम कर रही है। अगर आप भी भारत की सेना के लिए सैल्यूट करते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में सैल्यूट जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले दुश्मन देश की एकता को तोड़ने की कर रहे हैं कोशिश, मिलकर करना होगा इससे सामना। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि दुश्मनों को भारत की एकता खटक रही है, इसीलिए वो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश को ऐसी कोशिशों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए एकता एक विशिष्टता है और आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत की एकता देश के दुश्मनों को चुभती रही है और इसीलिए जितने भी विदेशी आक्रांता आए सभी ने भारत में विभेद पैदा करने के लिए मुमकिन कोशिश की और दुश्मनों ने भारत को बांटने और तोड़ने के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमने इसका मुकाबला किया क्योंकि एकता का अमृत हमारे भीतर जीवित था। तो दोस्तों, इसीलिए पीएम मोदी ने बोला कि दुश्मन देश की एकता तोड़ने की कर रहे हैं कोशिशें, मिलकर करना होगा इनका सामना। तो दोस्तों, क्या आप भी पीएम मोदी की इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।